Do you know what do we mean by standard forms? Yes. चलें ठीक है, इसको कन्वर्ट करें जरा, शाबाश। चलें जी, हन्नान हन्नान भाई, चलें जी, आंसर बताएं। जी जी जी, आप ही तो हैं, एक और कौन है? चले शाबाश, इसका आंसर बताएं क्या हो। स्टैंडर्ड में करेंगे बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन है, आंसर बताएं। शाबाश। अभी डेसिमल इधर है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वी नीड टू प्लेस द डेसिमल जहां पे डेसिमल से पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होगा। तो कितने स्पेसेस पीछे आ गए? 3 and 3, 6 and 2, 8। तो ये क्या हो जाएगा? 5.101 into 10 raised to the power 8 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, बल्कि ये क्वेश्चन 2, 3 दोनों। शाबाश, जल्दी से करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये करके मुझे व्हाट्सएप करें अपना काम। जोहा बेटा, आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अगर राउंड ऑफ करना ही है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करें, तो ये 5.10 हो जाएगा सिर्फ। ओके जोहा? जी सर। कौन सा? अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी डेसिमल किधर है? एंड पे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन ये है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कि डेसिमल से पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने डेसिमल को इस जगह पे लेके आना है। क्या हुआ? मैं इसको पिछला क्वेश्चन समझा, ठीक है? अच्छा, तो अब कितनी स्पेसेस पीछे आए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 स्पेसेस पीछे आए। जब भी डेसिमल लेफ्ट पे मूव करता है, व्हाट हैपेंस टू द पावर ऑफ 10? जो 10 की पावर है वो इंक्रीज करती है। अभी इस केस में ये जो ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ है, इसमें 10 की पावर 0 है, तो 8 स्पेसेस लेफ्ट पे आए तो 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8 आ गया। ठीक है, अब ये 101 तक लिखा है, या आगे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल की लोकेशन हमेशा पहले नंबर के बाद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पहला नंबर जो है जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, उसके फौरन बाद आपने डेसिमल रखना है, तब जाके वो नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। करेक्ट? चले इसी तरीके से क्वेश्चन 2, 3, चले शाबाश, अटेम्प्ट करें। वेरी गुड अफान। अच्छा, पेपर पे करके अगर मुझे पिक्चर भेज दे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? आपके पास नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। शाबाश दोहा, गुड। हाँ जी, दूर बच्चे, इधर डेसिमल कहाँ पे है? शाबाश, 7.2, फिर क्या हो जाएगा ये? 4। वेरी गुड, शाबाश। इधर ओरिजिनल में 10 पावर 0 था, तो आपने 4 स्पेसेस डेसिमल को लेफ्ट पे किया, तो ये 7.2 into 10⁻⁴ हो गया। हाँ जी आमिर, इसका आंसर बताएं।
1.8 रेज टू द पावर 10 माइनस क्या, जो आप बोल रहे हैं मैं वो लिख रहा हूँ। हाँ अच्छा, इनटू क्या होता है? टाइम्स या फिर मल्टीप्लाई, इनटू नहीं बोलते बच्चे, ठीक है, ये गलत है। 1.8 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 1 2, कितने स्पेसेस मूव किया, कितने स्पेसेस मूव किया आमिर? नहीं नहीं, मैं और बड़ा कर देता हूँ। हाँ अब नजर आ रहा है। 3 स्पेसेस राइट पे मूव किया, तो ये क्या हो गया, -3। इसकी करंट पावर यहाँ पे क्या थी, 0। इधर से 3 स्पेसेस जब आप डाउन किए तो 3 पावर इसकी रिड्यूस होगी बाय 3 यूनिट्स, तो ये 10 पावर -3 हो जाएगा। किस तरह किया, 8 से डेसिमल किधर लगाना था। स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है, डेसिमल से पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अभी यहाँ पे है तो एक ही डिजिट, बट ये 0 है, तो डेसिमल 1 और 8 के बीच में आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके लिए आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे, ओके। चलो मोहम्मद जल्दी से बताओ, जुबानी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी 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 देख के। 1 2 3, अच्छा आंसर बताए ना, गिने क्यों, गिन क्यों रहे, नजर आ रहा है सामने। 5.72, बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपको। 5.27, ओके, इनटू मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, 10। अच्छा डेसिमल कहाँ है अभी, 1 2 3 4 इधर लगाऊंगा आप कह रहे हैं, फिर कहाँ लगाऊं? -3 इसका आंसर है। जुबानी कौन सा आपने बच्चे ये कैलकुलेशन करनी थी? अमार बेटा जल्दी से इसका आंसर बताएं, जुबानी बगैर पेपर पे किए, शाबाश, क्या होगा इसका आंसर? 2.76 मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ जी ठीक है, गलत है, बिल्कुल ठीक, शाबाश अमार, वेरी गुड। चले जी, अफान बेटा जल्दी से इसका आंसर जुबानी बताएं क्या होगा, अफान। 3.87 थ्री times पॉइंट 10 एट to the सेवन power यस, -5. -5, ठीक बता रहे गलत बता रहे, बाकी बताएं जी, ठीक है, चलो शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, इसका आंसर मुझे बताएंगे अनान। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जय जय, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जल्दी से बताएं। 10⁶ सबसे बड़ा है, कहाँ है 10⁶? ये सबसे बड़ा है आप कह रहे हैं, ये बड़ा नहीं है सबसे, ये 7.9 है, ये 1.3। शाबाश, वेरी गुड। क्या चीज देखनी है जब सबसे बड़ा नंबर देख रहे हैं, कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है। हाँ जी, तो सबसे बड़ी पावर किसकी है, ये, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर हियर, सो 1.36 टाइम्स 10 रेज टू द पावर ऑफ 6। हाँ जी, सबसे छोटा नंबर कौन सा है नहीं, एक सेकंड, ये मुझे बताएंगे, नूर आप बताओ। -3 पावर सबसे छोटी है, पक्की बात है, लॉक कर दूं इसको, ये वाला। चलो जी, 5.21 टाइम्स 10 रेज टू पावर -3, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। चलो जी बेटा, अब जरा थोड़ा सा अब रिवर्स डायरेक्शन में जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उसको आपको कह रहा है ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। ऑर्डिनरी नोटेशन की एक ही कंडीशन थी, 10 की पावर 0 करनी है, तो 10 की पावर 0 करने के लिए अभी करंट पावर क्या है बेटा, तो -3 के लिए 0 करने के लिए हम पावर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, क्या कर लिया है? ये क्वेश्चन कर लिया, जल्दी से बताए क्या आंसर है।
बेटा गलत हुआ ना फिर देखो। मुझे बीच में रोका है आपने। हाँ जी बताएं। 0.00482। जोहा ठीक है गलत है? ठीक है सर। ठीक है। आपने पावर इसकी इंक्रीज करके 0 पे लेके जानी है। आप 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं तो डेसिमल आपका 3 स्पेसेस बैकवर्ड मूव करेगा। ओरिजिनल नंबर में 4 और 8 के बीच में था 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया? 52 मिलियन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यस। 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? लिखो। क्या कह रहे हैं? 52 इंटू 10⁻⁵ 52। अच्छा 5.2 इंटू मल्टीप्लाई बाय, ये सही है या गलत है? बेटा इंटू से क्या दुश्मनी है? आपका नाम क्या है? नहीं, अगर आपको कतरीना कैफ बुलाऊं कैसा लगे? इंटू गलत बोलते हैं ना लोग। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर लोग इसको क्या बोल, अच्छा मुझे बताओ अक्सर लोग इसको क्या बोलते हैं? ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं इसको? एलसीएम, जो कि गलत है। एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का होता है। एक नंबर का एलसीएम क्या है? एक नंबर का एलसीएम का मतलब है आप अपने अंदर और किसी और के अंदर कुछ चीज कॉमन ढूंढना चाह रहे हैं। तो जब एक ही नंबर है तो मेरे साथ मैं हूं और मेरे साथ भी मैं, तो ये होगा। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए मैथ पढ़ने, ठीक है? हाँ क्यों कतरीना, समझ आया? चलो ठीक है। हाँ जी बताएं जी। उस्मान आए हैं क्लास में? जी उस्मान बताएं, ये ठीक बताया है या गलत बताया है इसका आंसर? उस्मान ठीक बताए ठीक बताया। अच्छा क्यों ठीक बताया? आपको क्यों लग रहा है ठीक बताया? सर। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डेसिमल से पहले एक नंबर होना चाहिए, वो बिल्कुल, भी चलो है। वो तो परफेक्ट हो गया। फिर आगे 10⁻⁶ आ गई, ये ठीक है या गलत है? सर मेरे ख्याल में ठीक है। मेरे ख्याल में हाँ जी। 52 मिलियन लिखे जरा सारे पेपर के ऊपर। 7 होनी चाहिए। 10⁻⁷ देखें बेटा। 1 मिलियन कैसे लिखेंगे? 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस। 1 2 3 4 5 6। दिस इज 1 मिलियन। दिस इज 2 मिलियन। दिस इज 52 मिलियन। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 3 3 6 एंड 1 7, 5.2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट? जी बेटा समझ में आया? ठीक हो गया, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। नूर आंसर बताओ इसका जल्दी से। 5.23, शाबाश। मल्टीप्लाई 10 माइनस 5। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सही हो गया जी, बराबर हो गया काम। नहीं, किस चीज के 10 मिनट चाहिए बेटा आपको? चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। बेटा 1 मिलियन में 6 जीरोस होते हैं, यही बताया आप लोगों ने। बिलियन में कितने होते हैं? 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 9। तो 9। हाँ 9। आप कभी कोई कह रहे 2 को थे। अच्छा अच्छा ठीक। आपने 3 मिनट पहले 9 बोला तो मैंने सवाल ही 1 मिनट पहले पूछा। अच्छा चलो जी बेटा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है, ऐसा ही है। ऐड करना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कौन बताएगा? पावर सेम नहीं है। क्या हम पावर सेम बना सकते हैं? 10 की पावर बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 10 अगर x होता फिर हम ना बना सकते। 10 है, 10 की पावर को
हम सेम बना सकते हैं। बताइए जी, इसको 6 करूं या इसको 7 करूं? इसको, किसकी बात माने? मोहम्मद, चलो आपकी बात मान लेते। आप क्या कह रहे थे? इसको 6 करें? चले, इसको 6 करना मींस वी आर डिक्रीजिंग द पावर। जब पावर डिक्रीज करते हैं तो डेसिमल किधर जाता है बेटा? बताए ना। जब पावर डिक्रीज कर रहे हैं आप, डेसिमल राइट पे जाएगा। ठीक हो गया। कितने यूनिट्स राइट पे जाएगा? 1। तो ये क्या हो जाएगा नंबर? 52 times 10 raised to the power of 6 plus 5.2 times 10 raised to the power of 6। अब दोनों की पावर सेम है, सो 52 ships plus 5.2 ships कितनी हो जाएंगी? पावर सेम करने का मकसद समझ में आया? ताकि वी हैव लाइक टर्म्स, वी कैन ओनली एड अप लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स आ गई हैं ये। हाँ जी जनाब, 52 plus 5.2, 57.2 times 10 raised to the power of 6। Is this in the standard form? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों क्यों नहीं है आमिर? क्यों नहीं है? वजह भी बताएं। इसने बोला है इसलिए नहीं है। वो तो बेचारा मजलूम आदमी है, बोलता रहता है पता नहीं। आप वो उसके नाम पे लगा रहे ना। आमिर बताएं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म की शर्त क्या है? डेसिमल किधर होना चाहिए? 5.7 के बीच में, मतलब 5.7 इसके बीच में डेसिमल लगाऊं। 5 और 7 के बीच में डेसिमल होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो ये रीजन पहले बता देते ना। हाँ जी, डेसिमल लेके जाएं लेफ्ट में, व्हाट विल हैपन? 5.72। बस आमिर, द क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड येट। 5.72 लिख लिया, आगे क्या करूं? मल्टीप्लाई। अनान एक सेकंड खामोश रहें प्लीज। 10 की पावर 5। वेरी गुड। डेसिमल लेफ्ट पे गया, पावर डिक्रीज होगी। ऐसे ही करते हैं? क्या करते होगे? अभी हमने कुछ 10 सवाल कर। हाँ वेरी गुड। हमने डेसिमल मूव किया, 10 की पावर पे क्यों फर्क डाल रहे हैं ना? ऐसे ही करते हैं ना आमिर? डेसिमल जब भी मूव करते हैं 10 की पावर चेंज होगी। लेफ्ट मूव करेंगे तो इंक्रीज होगी। इधर क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आमिर भाई कोई मसला नहीं, इस उम्र में ऐसा ही होता है। हाँ जी जोहा, बल्कि नहीं, क्या नाम था? अफान। अफान ही नाम? हाँ जी अफान। क्वेश्चन 2 करवाए मुझे जल्दी से। Can I add them as it is? No, Why? because the powers do not match. The You power have they to don't either match. decrease one of them or increase the other one. बताएं किसको इंक्रीज करूं या फिर किसको डिक्रीज करूं? योर चॉइस, योर कॉल। 3 times 10 to the power 199. अच्छा, इसकी पावर को इंक्रीज करके 201 बना लेते हैं। चलें इसकी पावर को इंक्रीज करें। 199 से 201 कितने यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं? 2. 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, सो दैट विल बिकम 201। व्हाट विल हैपन टू द नंबर इटसेल्फ by increasing the power by 0.03. 2? The decimal will move to the left and it will become 0.03। 2 यूनिट्स डेसिमल लेफ्ट पे आ गया। ठीक हो गया? अच्छा, जी। प्लस we have 2 times 10 raised to the power 201। okay, so simply add these two। कितना आ जाएगा? शाबाश। 2.03 2.03. times 10 raised to the power 201। 201. गुड। उस्मान, ये वाला क्वेश्चन आपने करवाना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइनल आंसर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ना हुआ तो हमने लेके आना है, बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर टू गिव योर फाइनल आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके राइट उस्मान बेटा? जी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं जी। कैन आई ऐड दीज टू? नो, रीजन? क्योंकि पावर सेम नहीं है।
पावर सेम नहीं है, चलें पावर सेम करवाएं। बाकी बेटा अपने अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन करें। हनान बेटा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आमिर 6.4 times 10 to the power 7 को डिक्रीज करें। इसको डिक्रीज करें, चलें करें, शाबाश, बताएं क्या हो जाएगा। 64 times 10 to the power 6 64 times 10 raised to the power 6 plus 9.6 times 10 raised to the power 6. Okay, 64 plus 9.6. 73.6 73.6 times 10 raised to the power 6 is the answer in standard form. नो तो कन्वर्ट करवाएं। एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट पे जाएंगे। 7.36 times 10 to the power 7 नहीं 5 वेरी नहीं नहीं 7 नहीं सही बताया आपने, 7. We move the decimal to the left, the power of 10 goes up. ठीक है, ठीक ओके, ठीक हो गया जी। चले बेटा ये टास्क सारे करें जरा। यू हैव 1 2 3 4 numbers. You need to rearrange them in order of size, starting with the smallest number first. चलिए अपना अपना काम करें। हाँ, इनमें मतलब सबसे छोटा कौन सा है? हाँ, पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। पहले सबसे छोटा नंबर लिखें, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चले शाबाश, जल्दी से करें। साइज में तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल हैं। आमिर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें सिर्फ पावर्स मैटर नहीं करेंगी, थोड़ा ध्यान से देखें। आप एक काम करें, आसान, एक हिंट देता हूं, सब नंबर्स में 10 की पावर को 0 कर दें। हर नंबर में 10 की पावर को 0 कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। 10 की मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख लें, हर नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में। इधर 10 की पावर 0 करने के लिए पावर डिक्रीज करेंगे तो डेसिमल राइट पे जाएगा, इधर 10 की पावर 0 करने के लिए पावर इंक्रीज करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा। इधर ऑलरेडी 10 की पावर 0 है, इधर पावर इंक्रीज करने के लिए 10 की पावर इंक्रीज करेंगे बाय 1 यूनिट तो डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा। कर लिया, गुड। बताएं जी क्या आंसर है? सबसे पहले -4 वाला है, 3800 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं ये सबसे छोटा नंबर है, आप कह रहे हैं लेस देन क्या, बताएं नेक्स्ट नंबर कौन सा है? फिर पास गए, -1 सबसे छोटा है। चले 0.38 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -1, उसके बाद 3800 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4, उसके बाद 0.038 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 2 which is less than 380. ओके अच्छा, एज आई स्टेटेड इसका क्वेश्चन को करने का बेस्ट बेटा ये नॉन कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर प्लीज ना यूज करें, ये वर्कशीट जो है हम नॉन कैलकुलेटर वाली कर रहे हैं। अच्छा, पावर को डिक्रीज करें, ये बेटा याद कर लें, डेसिमल और 10 की पावर, जब भी डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा 10 की पावर इंक्रीज करेगी, या फिर आप जब भी 10 की पावर खुद से इंक्रीज करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट पे जाएगा उसके रिएक्शन में। अगर आप खुद से डेसिमल को राइट पे लेके जाएंगे तो 10 की पावर उसके रिएक्शन में डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आप 10 की पावर खुद से डिक्रीज करते हैं तो डेसिमल किस साइड पे जाएगा? राइट साइड। इसको आपने याद कर लेना। अच्छा, अब इधर 10 की पावर 0 करने के लिए मुझे 10 की पावर को 2 यूनिट्स डिक्रीज करना है, तो डेसिमल किधर आ जाएगा? तो दिस नंबर इज एक्चुअली 3.8। इधर 10 की पावर को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, क्या करना है? 0 करने के लिए क्या करूंगा? -4 पे है, 0 नहीं, 0 इसको 0 करने के लिए पावर इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं? ये -4 पे है, इसकी पावर इंक्रीज करके 0 पे लेके जाऊंगा ना। कितने यूनिट्स इंक्रीज करूं? +4 करूंगा तो 0 होगा, ठीक है। तो 4 यूनिट्स इंक्रीज करने का मतलब है
डेसिमल 4 यूनिट्स लेफ्ट पे जाएगा, तो ये दिस नंबर इज एक्चुअली 0.38. दिस इज ऑलरेडी एन ऑर्डिनरी नोटेशन. इधर इंक्रीज द पावर बाय 1 यूनिट, +1 करेंगे तो पावर 0 होगी, तो डेसिमल विल मूव 1 यूनिट टू द लेफ्ट, 0.038 हो जाएगा. सो यस, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर. उसके बाद 0.38, yes. उसके बाद this one, and finally 308. Very good. No. No. चलें शाबाश, ये क्वेश्चन करें. मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल था? पावर सेम बनानी है हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए. रिकॉल करें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल. नहीं, इसमें सिंपल, इसमें क्या रूल था? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पावर को 10 पावर से मल्टीप्लाई करें. चलो शाबाश करें. जब 10 की पावर को 10 की पावर से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली पावर्स में ऐड ही. 9 टाइम्स 3 कितना हो गया? करे शाबाश, करे करे करे, हरी हरी. Done. So 9 times 3 is 27 times 10 raised to the power -4 times 10 raised to the power 7. बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है, तो पावर्स क्या होंगी? ऐड. -4 + 7 कितना होगा? -4 + 7 कितना आ जाता है? 3. ठीक है. अच्छा बेटा, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल किधर होना चाहिए? बिटवीन 2 and 7. तो डेसिमल को किधर लेफ्ट मूव करूंगा? राइट पे, लेफ्ट. व्हाट हैपेंस टू द पावर ऑफ 10? इंक्रीज बाय 1 यूनिट. सो 2.7 times 10 raised to the power 4. Patrick has to work out the exact value of 64 की पावर 1/4. वो कह रहा है इसने इसकी वर्कआउट लिखा हुआ है, कैलकुलेट नहीं लिखा हुआ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कआउट एंड कैलकुलेट? वर्किंग दिखाने से मतलब आपने बगैर कैलकुलेटर के इसको वर्किंग करके मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ करना है, कैलकुलेटर नहीं यूज करना. सो देयर इज अ गाय पैट्रिक हु नीड्स टू वर्क आउट द एग्जैक्ट वैल्यू. एग्जैक्ट वैल्यू का क्या मतलब है, इस पे हम बाद में आते हैं. अच्छा, पैट्रिक सेज 1/4 of 64 is 16. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि 64 डिवाइडेड बाय 4. 1/4, हाफ ऑफ 64 क्या होगा? हाफ ऑफ 64 का क्या मतलब है? 64 डिवाइडेड बाय 2. 1/4 ऑफ 62 का क्या मतलब है? 64 डिवाइडेड बाय 4. So this is basically 1/4 of 64. So Patrick is saying that 1/4 of 64 is 16. तो इसका मतलब है 64 की पावर 1/4 जो है वो भी 16 होगी. अब वो पूछ रहा है आपसे कि what is wrong with what Patrick says. इसमें क्या मसला है? इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें बताएं प्रॉब्लम क्या है. वो 64/4 है और वो 64 पावर 1/4 है, तो वो अंडर 4 पावर अंडर 64 हो जाएगा. अंडर रूट नहीं, दोबारा सोचे. ये मोहम्मद आप सही बता रहे हैं, क्या बता रहे? 4th रूट बनेगा. तो 64/4 एक टर्म है 64/4 और एक टर्म है 4th रूट ऑफ 64. ठीक है, they both are separate things. They both are separate things. अहमद ने जो बात की, क्या नाम है, पैट्रिक ने जो बात की, ये जरा चेक करें 64 का 4th रूट क्या आता है. हो सकता है 16 ही आ रहा हो. मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, बिकॉज कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह का तुक्का लग जाता है. चेक करें 64 का 4th रूट क्या आ रहा है, या 64 की पावर 1/4 निकाल लें. क्या आ रहा है बच्चे कैलकुलेटर पे? 2.82. मतलब ठीक है, ये नहीं, गलत आ रहा है. So it's not actually 16. Let's suppose ये 16 है. Let's suppose, for example, हम assume कर लेते हैं
कि फोर्थ रूट ऑफ 64 16 आता है, सपोज, फिर भी इसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। द रीजन इज, वो कह रहा है 64 का 1/4 जो है वो 16 है, इससे वो कंक्लूड कर रहा है कि इसकी पावर 1/4 जो होगी वो भी 16 होगी। मतलब उसने रूल बना दिया है जो कि हर दफा एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी एक आधे नंबर में चल जाएगा, रूल नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अब आपको एक नंबर बताऊं, ये 64 ले लें। 64 का 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 8। क्यूब रूट क्या आएगा? 4। क्यूब रूट 4 आता है। नहीं, बल्कि एक काम करते हैं, 4 एक नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर है मेरे पास 4। 2 + 2 कितना होता है? 2 × 2 कितना होगा? और अगर मैं आपको बोलूं, एग्जामिनर मुझे कह रहा है 6 × 3 करें, तो मैं देख रहा हूँ 2 + 2 4 है, तो इसका मतलब है मतलब 2 × 2 4 जो आंसर है वो यहाँ से इजीली निकल रहा है, तो लिहाजा 6 + 3 9 होगा। इसने ये वाला काम किया है यहाँ पे, इसने कंक्लूड कर दिया है एक रिजल्ट के साथ, जो कि थ्योरी दे दिया है उसने। दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट। ओके, राइट। पैट्रिक वाला क्वेश्चन क्या करूं बेटा? जी जी बच्चे, मैं भी कर। देखो बेटा, वैसे तो मैथमेटिकली भी ये गलत है। सॉरी बेटा। अच्छा, वैसे तो मैथमेटिकली भी इसकी स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देखिए, अगर मैं आपको बोलूं हाफ ऑफ 12 या 1/2 ऑफ 12, इसका क्या मतलब है? ऑफ इज टू मल्टीप्लाई, so half of 12 is actually 12/2. In short, half of 12 divided by 2. So you can have 1/4 of 64 means this part is actually 64/4, which is actually equals to 16. ठीक है, वो कह रहा है ये पार्ट तो उसका ठीक है, 1/4 of 64 जो है वो 16 है। अब आगे कह रहा है 64 की पावर 1/4 जो है वो भी 16 होगी। तो वो ये कह रहा है, सो वो अपने पिछले रिजल्ट से, जो कि एक टोटली डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उससे इसको रिलेट कर रहा है कि अगर वो 16 है तो ये ऑपरेशन भी 16 देगा, विच इज रॉन्ग। ठीक है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। ओके, अभी जो मैंने वर्कशीट डाली, चलो बेटा, बेटा बगैर कैलकुलेटर के करना है, बगैर आवाज के करना है। 500 रुपए का सवाल है। जल्दी 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 जल्दी, बगैर आवाज के। कोलैबोरेशन इज नॉट अलाउड। 500 रुपया, 500 रुपीज। जल्दी करें, शाबाश। ये मैंने दिया इसलिए कि देखूं आगे चलते जा रहे, पीछे पूछते तो नहीं जा रहे। क्यों नूर?
शाबाश करें। सर मारिया और जैनब आई है ऑनलाइन? मारिया जैनब नहीं आए और वो किधर है? क्या नाम है? एक दो तीन और स्टूडेंट्स हैं। एक तो नूर है ना, नूर अभी है। नहीं मेरी मीटिंग थी आज, फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों की। मेरी हो चुकी है। नहीं छुट्टी कर लूंगा सर, वही थी तेरी। चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा बेटा, आपको इस क्वेश्चन में देखते साथ, चलो जिनसे नहीं हो रहा बताएं क्या चीज तंग कर रही है, सबसे बड़ी परेशानी क्या लग रही है? माइनस जो कि पावर में, तो उसको कर दें प्लस। रूल था एक, क्या रूल था वो? ये कलबाजी नहीं खानी, आराम से आराम से आराम से। खानी कलबाजी है लेकिन आराम से। ओके, what was the rule? कौन बताएगा रूल? Zoha, what was the rule in order to change a negative index into a positive index? Zoha, सर नंबर का रेसिप्रोकल लेना था। किसका, पावर का या नंबर का? बेस नंबर का? का, बेस का। शाबाश, करें करें ना फिर। चले, जो सबसे ज्यादा चीज तंग कर रही थी आपको, एक नेगेटिव पावर, आपने खुद बताया ये चीज परेशान करिए, तो उसका रूल आप लोगों ने पढ़ा? अच्छा जी, जब आपने उसका रूल पढ़ा हुआ था अप्लाई कर दें। ₹500 में कुछ भी नहीं है। मेरा दिया हुआ ₹500 में कुछ बिल्कुल ठीक किया। फाइनल आंसर तो निकाले ना, मैं स्टेप बताया चाहिए सर, पैसे निकालने। नहीं फाइनल आंसर तक पहुंचे ना, स्टेप आपने ठीक किया है। चले किसी दिन कोई ऐसा सवाल दूंगा कि हर स्टेप के पैसे, लेकिन आज ये तो मैक्सिमम आप लोगों के सिलेबस में ऐसा कोई इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं, मैक्सिमम 4 5। एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, उसमें 8-9 स्टेप्स बन जाते हैं। हाँ जी बेटा, पावर नहीं ये स्टेप तो सब कर चुके, भेज दिया। ओहो, लगता है जोहा पे आज फिर जोहा पैसे जीत गई। जोहा ये थोड़ा सा कंपटीशन अनफेयर हो गया आज, मानूर नहीं क्लास, लेकिन चले तो ही कर दिया, ये तो करते से करते ही देखी जा रही है। अच्छा बेटा, अब इसकी आपको क्या पावर है, अब क्या परेशान? चलो पहले माइनस पावर तंग कर रही थी, अब क्या चीज परेशान कर रही है? अब क्या चीज परेशान? किसका? अच्छा वेरी गुड। अब इधर इधर देखो, छोड़ो दो बस छोड़ो, बहुत कोशिश कर लिए। स्क्वायर लेना आसान है इन नंबर्स का या इन नंबर्स का 1/3। 1/3 क्या होता है? देखें ये 2/3 है ना, कैन आई राइट दिस एज 2 times 1/3। इन नंबर्स का स्क्वायर लेना आसान है या 1/3 पावर लेना? 1/3 क्या होता है एक्चुअली? क्यूब रूट। अब आप मुझे बताएं 27 का स्क्वायर लेना बगैर कैलकुलेटर के आसान है या क्यूब रूट लेना आसान है? क्यूब रूट लेना आसान है ना, फिर 27 का क्यूब रूट क्या होगा?
और 125 का क्यूब रूट क्या होगा? 5. So this is actually 3/5 and then whole square. क्यूब रूट आप ले चुके. 27 का क्यूब रूट 3 आ गया. 1/3 थी ना पावर बेटा, क्यूब रूट लिया ना, तो 125 का क्यूब रूट क्या आ गया? 5. 3 का स्क्वायर क्या आता है और 5 का स्क्वायर क्या है? चलो सारे मुझे 500 रुपया जमा करो. है तो बताया क्यों नहीं है? बताना था ना. चल कोई नहीं. वेट, होमवर्क लिख ले फिर छुट्टी है. कौन होमवर्क नहीं कर रहा है? ठहरे जरा. चले शाबाश, ये 2 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के हैं बेटा. विदाउट कैलकुलेटर करना है. जो ये बेटा क्वेश्चन नोट कर ले, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट कर ले और ये करके फिर मुझे भेज दीजिएगा.